नमस्कार साथियों, आप लोगों को स्वागत है हमारे चैनल ब्रेन कैलकुलेट में। इसमें आप लोगों को हमने महेश मिश्रा बुक के यानी कि सुमित्रा प्रकाशन का जो बुक है महेश मिश्रा का, उसके बुक का 1 से लेकर 70 तक क्वेश्चन नंबर 70 तक आप लोगों का सोल्यूशन करवा चुके हैं नंबर सिस्टम का। इसमें आप लोगों को 75 नंबर क्वेश्चन से 80 नंबर क्वेश्चन तक आप लोग को 70 नंबर 71 नंबर क्वेश्चन से 75 नंबर क्वेश्चन तक आप लोग इसमें सोल्यूशन करवाने वाले हैं। और इसमें आप लोगों को जो महेश मिश्रा बुक है उसका फर्स्ट पार्ट, इसमें 2 पार्ट में दिया गया है नंबर सिस्टम। फर्स्ट पार्ट का आप लोग इसमें आप लोगों का सोल्यूशन बता रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन में आप लोग को दिया गया है, क्वेश्चन में जो दिया गया है, एक गेंद जमीन पर टप्पा खाकर अपनी पूर्व ऊंचाई को 3/4 ऊंचाई उठ जाती है। देखिए, पहले जो ऊंचाई थी उसके 3/4 ऊंचाई उठ जाती है। यदि उस गेंद को 32 मीटर की ऊंचाई से फेंका जाए तो तीसरे टप्पे के बाद वो कितनी ऊंचाई तक जाएगी। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि यदि किसी एक गेंद है वो अपना टप्पा खाकर 3/4 ऊंचाई उठती है, यानी कि जो उसकी ऊंचाई रहती होगी उसकी ऊंचाई का 3/4 ही भाग उठती है। अगर उस गेंद को 32 मीटर से फेंका जाए तो वह कितनी ऊंचाई उठ पाएगी। ये आप लोगों का प्रश्न इसमें है। तो देखिए, जैसा कि जो क्वेश्चन में तो आपको बता दिया है कि कोई भी ऊंचाई, मान लीजिए कि अभी हमको पता ही नहीं कि कितनी ऊंचाई पहले थी। अगर कोई भी ऊंचाई रहती है तो ये अपने ऊंचाई का 3/4 भाग ही टप्पा खाने के बाद उठती है। यानी कि जो भी इसकी ऊंचाई है वो अपनी ऊंचाई का 3/4 भाग ही ये उठ पाती है। ठीक है, उठ पाती है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर यहाँ पर जैसे मान लीजिए x ऊंचाई रहता होगा, अगर इसको ऊपर से गिराया जाए x ऊंचाई से तो 3/4 ही ये उठ पाती है। ठीक है, 3/4 भाग ही उठ पाती है। तो उसके बाद अगर फिर से मान लीजिए फिर आ गया, फिर से एक बार और गिराया तो फिर 3/4 उठेगा। तो वही कह रहा है कि अगर प्रश्न में जो दिया गया है कि जो गेंद गिराई गई है वो 32 मीटर से गिराई गई है, 32 मीटर से गिराई गई है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कहा गया कि जितनी भी ऊंचाई से गिराई जाती है उसका 3/4 भाग ही उठ पाती है। 3/4 भाग ऊपर उठा, 3/4 भाग 32 मीटर से गिराया गया। देखिए 32 मीटर भी पूरा है, 3/4 भाग ऊपर उठा यानी कि यहाँ तक उठा। अब कह रहा है कि 3 बार ऐसा होता है, यानी कि तीसरे टप्पे के बाद 3 बार टप्पा खाएगा तो फिर क्या करेगा, इतना ऊंचाई से फिर नीचे आएगा, इतना ऊंचाई से फिर नीचे आएगा। इतना ऊंचाई से नीचे आने का मतलब क्या है कि 32 × 3/4 ऊंचाई से, यानी यहाँ पर तो 32 × 3/4 ऊंचाई है, उससे नीचे आएगा। और उसके बाद फिर टप्पा खाने के बाद फिर 3/4 भाग ही उठेगा, 3/4 भाग ही उठेगा, 3/4 भाग ही। उसके बाद फिर ये ऊंचाई पर रहेगा, ये ऊंचाई से फिर नीचे आएगा और फिर ये ऊंचाई से नीचे फिर ऊपर उठेगा। तो फिर 3/4 भाग किसका, इसका 3/4 भाग, इसका नहीं, इसका 3/4 भाग फिर उठेगा। तो इसका 3/4 भाग देखिए, इसका ये पूरा टोटल था 32, उसके बाद इसका 3/4 भाग उठा, 3/4 भाग उठा, फिर 3/4 भाग उठेगा। नीचे आने के बाद ये उठा तो ये पूरा कैलकुलेशन करने के बाद ये आया, इसकी ऊंचाई आई, इसकी ऊंचाई का 3/4 भाग कर दिए। वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि कितनी ऊंचाई उठ पाएगी। तो यहाँ पर कैलकुलेशन कर दिए। यहाँ पर चलिए 32, 4 दूनी 8, 2 दूना 4, यहाँ पर हो गया 27/2, 27/2 या फिर कह सकते हैं 13.5। आप लोगों को जो आंसर में दिया गया है 13.1/2। यहाँ पर 1/2 को हमने 0.5 में यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन में कर दिया है। ठीक है, तो आप लोगों को घबराना नहीं है, 0.5 यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर चलिए 72 पे। 72 में आप लोगों को दिया गया है, प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। 72 में आप लोग को दिया, यदि किसी संख्या का 75%, कोई भी संख्या है, मान लीजिए जो संख्या है x है, x का 75% कितना होगा, 75/100। ठीक, 75% में 75 जोड़ा जाए, x कोई संख्या है उसका 75% निकालने के बाद 75 उसमें जोड़ दें तो जो संख्या आएगी वह ही संख्या रहेगी, यानी x ही रहेगी। ठीक है, 75 जोड़ देने के बाद भी x ही रहेगी। तो जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या 10 है, उसका 75% निकालेंगे तो यहाँ पर जब आप 75 यहाँ पर 100 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को पॉइंट में आ जाएगा। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, यानी 75। उसके बाद फिर ये क्या कह रहा है कि इसमें 75 फिर जोड़ दें तो वही संख्या आ जाएगी। ठीक है, वही संख्या आना चाहिए, ये आप लोग को कहा जा रहा है। ठीक है, प्रश्न में तो कोई संख्या था, उसमें 75% निकाल दिए, उसमें 75 जोड़ दिए, तो संख्या जो था शुरू में जो माने हैं वही संख्या फिर आ जाएगी। ये प्रश्न में कहा जा रहा है कि जो संख्या हमने माना
जो संख्या हमने x माना वही संख्या आप लोग को 75% निकालने के बाद 75 अगर उसमें जोड़ दें तो वही संख्या फिर आ जाएगी। कोई संख्या था उसमें 75% निकालने के बाद 75 जोड़ दें तो फिर वही संख्या आ जाएगी। यही प्रश्न में कर रहा है। ठीक, यहाँ पर 75% निकाल लीजिए। यहाँ पर 15 × 75 2 × 25 4 × 25 20 3 × 25 15 यानी 3x/4 3x/4 इक्वल प्लस 75 इक्वल टू x। तो x इधर आएगा। ठीक, x इधर आएगा तो यहाँ हो जाएगा 3x या फिर आप लोग 3x को इधर कर दीजिए। यहाँ 75 इक्वल टू हो जाएगा x - 3x/4। तो यहाँ पर 4x - 3x/4 एलसीएम लीजिएगा तो 4 तो यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग को आ जाएगा x/4 इक्वल टू 75। यहाँ पर x इक्वल टू 75 × 4 कितना आ जाएगा? 75 × 4 5 × 20 0 7 × 28 2 30। तो यहाँ पर आप लोग का आंसर आ जाएगा। सॉरी, तो आप लोग को जो आंसर हो जाएगा 75 × 4 यानी कि 300, यानी कि आप लोग का आंसर 300 आ जाएगा। वो संख्या 300 है जिसमें हम 75% निकालने के बाद 75 जोड़ दें तो फिर संख्या 300 ही आ जाएगा। तो आप लोग खुद करके देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को फिर वही संख्या आ जाएगी। उसके बाद फिर आप लोग 73 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि संख्या को 121 से विभाजित किया जाए। कोई भी संख्या है उसको 121 से विभाजित किया जाए तो जो संख्या है किया जाए तो शेषफल 25 आता है। उसी संख्या को 11 से भाग या विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? देखिए, एक तरह तो इसमें क्वेश्चन में अगर आप लोग तरीके से बनाइएगा तो क्या करना है। तरीके से बनाने के लिए सबसे पहले मान लीजिए कोई जो संख्या है x है उसको कितना से भाग देना है? 121 से भाग देना है। 121 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा? 25 आएगा। 25 आएगा तो आप मान लीजिए कि जो संख्या x है उसको हमने एक बार भाग दिया, उसके बाद 25 शेषफल आया। तो आप लोग जानते हैं कि इस संख्या को निकालने के लिए क्या करते हैं? इसका गुना इसका प्लस शेषफल। तो 121 गुना 121 ही आ जाएगा प्लस 25 कितना हो जाएगा? 6 और 2 4 और 1 146, यानी वो जो संख्या 146 है। ठीक, 146 है। अब संख्या तो आपको पता चल गया कि कितनी संख्या हैं। वही अब दूसरे प्रश्न में कह रहा है कि यदि उसी संख्या को 11 से भाग दिया जाए तो हमको संख्या पता चल गया कि वो संख्या 146 था। उसी संख्या को हमने 11 से भाग दे दिया। 11 से भाग दीजिए तो 146 में तो कितना आ जाएगा? 1 11, यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ पर 36, 11 × 33 के 3 हाथ में 3, तो यहाँ पर शेषफल 3 बचेगा। तो ऑप्शन में आप लोग कह सकते हैं इसका शेषफल 3 है। ठीक, एक तो हो गया तरीका ये। ठीक, आप लोग इस प्रकार से बना सकते हैं। और जो दूसरा तरीका है बहुत 2 मिनट का काम है। देखिए, ये आप लोग प्रश्न की तरह जो प्रश्न बोला वो आपने किया तब आंसर 3 आया। लेकिन जो आप लोग को शॉर्टकट हम बताने वाले हैं ये हमेशा काम देगा। सिर्फ 2 सेकंड लगेगा आंसर निकालने में। एकदम ध्यान से समझिएगा। देखिए, इस तरह का अगर सवाल आपको सामने आए कि कोई संख्या है उसको इतना से हम भाग दिए तो शेषफल इतना आया, अगर हम उसी संख्या को इतना से भाग दें तो शेषफल कितना आएगा, इस प्रकार से आप लोगों को कहीं पर भी सवाल दिखे तो आप लोग को क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों को सबसे पहले ये ध्यान देना है कि कोई संख्या है, कोई संख्या होगा, कोई संख्या आपको उससे मतलब नहीं। अगर शेषफल निकालने के लिए कहा जाए तो वो संख्या कोई है। अगर संख्या निकालने के लिए कहा जाए तो वही संख्या कौन सा संख्या है तब आप लोगों को प्रोसेस से करना होगा। अगर वही कह दे कि शेषफल आप बता दीजिए, सिर्फ अगर शेषफल बता दीजिए, अगर 11 से हम भाग देंगे तो देखिए यहाँ पर इसका शेषफल कितना था? 25 था। 25 इस कितना से भाग देना है? 11 से। तो आप लोग 25 में 11 से भाग दीजिए। 25 में 11 से भाग देते 11 दूनी 22, यहाँ पर 3। आप लोग किसी भी प्रश्न में आप लोगों का शेषफल 3 आ गया, यानी कि आप लोग का शेषफल 3 आएगा। ठीक, आप लोग का आंसर 2 सेकंड में आ गया। तो इसी तरह से करना है अगर शेषफल पूछे तो। उसके बाद प्रश्न नंबर 74 में आप लोग कहा किया जा रहा है कि यदि कोई संख्या है, स्टार दिया गया है, कोई भी संख्या मतलब स्टार देकर यहाँ पर सूचित किया गया है, कोई संख्या ऐसा अंक है जिसके कारण कोई ऐसा अंक है जिसके कारण इतना को 11 से विभाजित किया जा सकता है। यानी कि जो संख्या स्टार यहाँ पर दिया गया है उस संख्या को अगर यहाँ पर हम स्टार की जगह पर लिख दें तो 11 से पूरा विभाजित हो जाएगा, यानी टोटल विभाजित हो जाएगा, ये कह रहा है। तो संख्या क्या है? तो आप लोग पहला तरीका है कि आप लोग ऑप्शन से देकर एक बार चेक कर लीजिए, जिससे भी विभाजित होगा वो आंसर होगा। लेकिन ये लंबा प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, आपको ये लंबा प्रोसेस हो जाएगा तो आप लोग को करना क्या है? आप लोग सिंपल क्या करना है, आप लोग रोज़ जानते हैं कि 11 से विभाजित करने के लिए कोई संख्या अगर दिया गया है x या फिर कुछ भी, उसको अगर विभाजित करने के लिए क्या करना होगा, आपको सबसे पहले इस रूल को समझना होगा।
तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग को विभाज्यता का नियम समझना होगा। अगर 11 की बात करें तो 11 का जो विभाज्यता का नियम है, आप लोग जानते होंगे कि 11 के विभाज्यता के नियम से आप लोग किस प्रकार से, जैसे कोई संख्या दिया गया है, यहाँ पर क्या संख्या दिया है 5824, 5824, और यहाँ पर आप लोग का स्टार दे दिया गया, यानी कि यहाँ पर क्या ऐसा बैठाएं कि आप लोग को जो संख्या है वो विभाजित हो जाए 11 से। तो मान लीजिए कि जो भी संख्या होगा x होगा, 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अगर संख्या को इस प्रकार से जोड़ने के बाद, इस प्रकार से जोड़ने के बाद अल्टरनेट, और इस प्रकार से जोड़ने के बाद घटाने के बाद एक दूसरे से अगर 0 आ जाए या फिर 11 आ जाए तो संख्या विभाजित होगी। जब आप लोग इस संख्या के जोड़ेंगे 5 2 7 प्लस x, 7 प्लस x आ गया, और इधर आप लोग जोड़िएगा तो 8 4 12 आ गया, 8 4 12 आ गया, या तो 11 ले आइए या फिर आप लोग 0 ले आइए। अगर यहाँ पर ऑप्शन में देखिए, अगर हम 5 जोड़ देते हैं तो यहाँ पर 7 5 12 हो जाएगा, और इससे घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। यानी अगर हम 5 जोड़ देते हैं इस संख्या में, यानी x की जगह पे, तो यहाँ ये संख्या 11 से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को, यानी कि x के जगह पर अगर 5 लेंगे तो आप लोग का 11 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। यही क्वेश्चन में आप लोग कह रहा था। नहीं तो आप लोग प्रत्येक संख्या को रख कर एकाएक ही करते तो इसमें बहुत लॉन्ग टाइम लग जाता, ठीक है। तो इसलिए आप लोग इस शॉर्टकट को अपनाना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे। क्वेश्चन नंबर 75 में आप लोग कहा जा रहा है किसी पूर्णांक के वर्ग को यदि उसके घन से घटाया जाए तो शेषफल 48 आता है, तो संख्या वह पूर्णांक बताइए। यानी कहा जा रहा है किसी पूर्णांक के वर्ग को यदि उसके घन से घटाया जाता है। तो यहाँ पर आप लोग पहला ऑप्शन ये है कि आप लोग ऑप्शन से जा सकते हैं, प्रत्येक को जो क्वेश्चन कर रहा है उसके अनुसार आप लोग करते जाइए, और शेषफल अगर 48 जिसमें आ गया वो ऑप्शन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप लोग ऑप्शन नंबर 1 में 8 दिया गया है, तो आप लोग ले सकते हैं कि पहला हो सकता है संख्या वो 8 हो, तो मान लीजिए कि 8 64 हो गया, ठीक। वर्ग यहाँ पर क्या कर रहा है, पूर्णांक का वर्ग, वो संख्या का वर्ग, उसके घन से, घन क्या हो गया 8 64 गुने 8 कर दीजिए। अगर 48 आ गया तो समझिए वो संख्या हो जाएगा। जब आप लोग 8 पर पावर 3 कीजिएगा तो ज़्यादा संख्या आ जाएगा, यानी कि ये 8 तो है नहीं, 6 को कीजिएगा तो 36 आएगा, और माइनस 36 और गुने 36, यहाँ पर 6 पर पावर 3, तो ये भी आप लोग 48 डिफरेंस करने के बाद नहीं आएगा। अब आता है 25 और यहाँ पर 125, ये भी करिएगा तो आप लोग का डिफरेंस 48 नहीं आएगा। उसके बाद 4 का बात आया तो 4 चौका 16 और माइनस 4 चौका 16, 16 चौका 64, इसको जब आप लोग हटाइएगा तो 48 आ जाएगा डिफरेंस। वही कर रहा है, उसका डिफरेंस जो 48 आना चाहिए, या फिर शेषफल या डिफरेंस जो भी कर सकते हैं वो आना चाहिए। तो यानी कि वो संख्या 4 लेने के पर आप लोगों का 48 आ जाएगा, ठीक। तो संख्या 4 है, तो आप लोग तो आंसर देख लिए। दूसरा क्या है, दूसरा कि आप किस प्रकार से यहाँ पर बना सकते हैं। तो दूसरा जो आप लोग का तरीका है बनाने का, दूसरा तरीका ये है कि आप लोग x मान लीजिए। जैसे आप लोग x यहाँ पर मानेंगे कि जो संख्या है उसका x स्क्वायर और माइनस उसी संख्या का घन, घन का मतलब क्या होगा q, कितना है डिफरेंस 48 है। यहाँ पर माइनस प्लस मत देखिएगा, ठीक है, यहाँ पर शेषफल गलती लिखा गया है, डिफरेंस था। तो यहाँ पर आप लोगों को एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यू का डिफरेंस यहाँ कर रहा है, यहाँ से आप लोग निकाल लीजिएगा, कैलकुलेशन करके आप लोगों को निकल जाएगा इस प्रकार से। तो इसमें आप लोगों को ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, क्यों निकालना पड़ेगा, तो आप लोग को उसमें ज़्यादा लंबा प्रोसेस, इसलिए आप लोग कोशिश कीजिएगा इस तरह के सवाल में कि ऑप्शन से ही जाएं, 2 मिनट में आप लोग का आंसर निकल जाएगा। तो चलिए, आज की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।